ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहबा, सवाल ये था कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स आई एम गोना कम टू डॉक्टर सना एज वेल। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। थैंक यू साहिर फॉर कॉलिंग मी अगेन टू योर लवली मैम। प्रोग्राम, और TV1 का शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम लोगों का अलमिया यही है कि जब डिज़ीज़ या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो तब हम रिएक्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग करें फैमिली को, या जिन लोगों के फैमिली में कैरियर्स हैं या जिनको पता है ऑलरेडी कि उनको थैलेसीमिया है, तो जब वो शादी करते हैं तो ज़ाहिर है उससे पहले उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। उमूमन तो ये है कि मैं समझती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ऐसी फैमिली में तो उसी वक्त उसके टेस्ट वगैरह होने चाहिए, ताकि शुरू से बच्चे को ग्रोइंग अप में और पेरेंट्स को पता हो कि उनको आया इस तरह की इशू है कि नहीं है, ताकि आइंदा जब वो शादी करें तो वो ये सब चीज़ें देखते हुए और इस प्रॉब्लम का जायज़ा लेते हुए अपने फ़ैसले अच्छी तरीके से करें। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे कपल्स जो शादी करते हैं थैलेसीमिया के, उनको जेनेटिक काउंसलिंग, जो असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में जेनेटिक काउंसलिंग का रिवाज है नहीं। हमारे यहाँ रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं और ज़ाहिर कज़न्स की कज़न से होती है, तो ज़ाहिर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या जीन में कोई मसला है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो थैलेसीमिया का भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर ज़ाहिर कैरियर है तो चलो, लेकिन अगर दो मिल गए इस तरह से तो फिर इट कैन क्रिएट अ बिग इशू, बिकॉज मिल के जो है वो फुल ब्लोन थैलेसीमिया हो सकता है। डॉक्टर साहबा, प्रिवेंशन है इसकी, बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका एक तो बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको बचाया जा सकता है सबसे पहले तो स्क्रीनिंग के थ्रू, कि आप शादी से पहले ही अपना जो है वो टेस्ट करवा लीजिए, कि जिससे पता चल जाए कि आप क्लियर हैं, ठीक है। और इस हवाले से बिल भी पास हो चुका है जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि इसको लागू किया जाए, कि शादी से पहले ये स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी जाए। तो ये कि इससे हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो अगर इस बिल पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो इससे हमारे केसेस ज़ीरो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा सर, आप NGO चलाते हैं, आप हेल्प चलाते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं सर आपको, और आगे क्या देख रहे हैं, रमज़ान में क्या होगा? ज़रा खुल के बात कीजिएगा ताकि हम बाकी अपील कर सकें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साहिर आपका, और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे साकिब भाई ने कहा कि रमज़ान का महीना जो है ना वो आम दिनों में भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आम हालात में। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना, उस वक्त बहुत सीरियस सूरत हाल है कि लोग डर रहे हैं ब्लड देने के लिए, कि अगर हमने ब्लड दे दिया तो और उसके बाद हमें खुदा न खास्ता कोरोना हो गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाएंगी, तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मीडिया एंड यूथ ऑफ द पाकिस्तान, कि जो मीडिया की अपील पे बाहर निकले, और उन्होंने इतना ब्लड दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम रमज़ान शुरू होने तक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सफिशेंट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या ये आलम पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ आप लोग सफिशेंट हुए? पूरे पाकिस्तान में, ठीक पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। हम कराची में, और हमें पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है कि हम कहाँ जाके ब्लड। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन रमज़ान एक ऐसा पीरियड होता है जो आम दिनों में भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं आपके तवज्जुह से और दीगर मीडिया के लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो रमज़ान में एक दफ़ा फिर ये कैंपेन चलाएं, और अगर रोज़े में उनके लिए पॉसिबल ना हो तो वो अफ्तार के बाद निकलें। सर आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप चैनल इज़ हेयर, आप प्लेटफॉर्म इज़ हेयर, आप जब चाहें, हम रमज़ान में 30 दिन ट्रांसमिशन करते हैं, यू कैन ऑलवेज कम। और आप मुझे बता दीजिएगा, यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक्स्ट मी, और मैं आपको यहाँ से खड़े होकर मैं बोल दूंगा। मेरी जो पहली जो अपील थी जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया तो वो डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ थी, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपील की थी हमने। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होता है 20 लाख बॉटल्स का जमा करना? ये चैम्पियन है हमारे साकिब भाई ब्लड के हवाले से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा आप, कि अगर आज पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट 100 ब्लड की है ना, तो आज सिर्फ 60 ही जनरेट हो सकता है। आज 40% शॉर्ट रहेगा लास्ट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा उधर जाता हूँ, और मेरे पास आयशा मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, माइक में बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सामने देखती रहें आप पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। वाओ। और साइंस में है, किस में? बायो के अंदर है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फेवरेट? माइक थोड़ा ज़रा करीब कर लें। नहीं खुला हुआ।
लाइक मुझे दिखाइए। नो प्रॉब्लम, मैं खोल लूँगा, आप वहाँ से चला दीजिए। आप ज़रा बोलिएगा आयशा, बोलिए। बायोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट। बायो? जी तो आपको फेवरेट भी बायो लगता है? जी। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? उरूबा, उरूबा। क्यों उरूबा क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो भी मुझे अंडरस्टैंड करती है, मैं भी उन्हें अंडरस्टैंड करती हूँ, और हम सब 3rd क्लास से साथ हैं, और जब भी वो मुझे तंग करती है तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, जब मैं उन्हें तंग करती हूँ उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत सालों से है। वेरी नाइस। मुझे पता चल गया कि आपको सी दैट्स व्हाट वुमेन वांट, यू शुड अंडरस्टैंड देम। तो शुरू से आपको मतलब कोई आपको समझे, राइट? जी। और आपका आगे चल के क्या प्लान है, आगे क्या करेंगी आप, क्या बनेंगी? डॉक्टर बनूंगी माशाल्लाह, इंशाल्लाह 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 ताला इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं थोड़े से ज़रा दूसरे सवालात पे आता हूँ ना, थोड़े टफ है पर पूछ लो। जी जी। महीने में कितनी बार ब्लड लगता है आपको? 2 बार लगता है। 2 बार लगता है। तो जब ब्लड लगता है तो कुछ दर्द होता है? नहीं, अब तो आदत हो गई। अब तो आदत हो गई है। जी तो यूं ही चली जाती हैं आप ब्लड लगा के बस एकदम? जी। एंड देन किसी को पता चलता? बिकॉज आई कैनॉट टेल कि नहीं ऐसे नहीं किसी को नहीं पता चलता या नहीं पता चलता? नहीं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 हैं। 4 हैं। और आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं? फादर जो है इलेक्ट्रिशियन है, और मदर हम सबको देखती हैं। हम सबको देखती हैं। मार्क्स बहुत आते हैं, मार्क्स कितने परसेंट थी? सबसे बड़ा काम करती है, पता है? अच्छा बताइए, आपके मार्क्स अच्छा आता है? जी 95 96। व्हाट? ज़्यादा ही आते थोड़े से। 95 96। मैं अगर 3 मरतबा टेस्ट दूँ ना, 3 मरतबा, और उसके कंबाइंड नंबर्स हो तो डॉक्टर साहब मेरे इतने नंबर नहीं आए। यही मैं कह रहा था। माशाल्लाह। मैं ले रहा हूँ ब्रेक यार, पता नहीं इतने जीनियस लोगों को तुम लोग बुला लेते हो। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 95 96 बेटा, ये 5 नंबर भी क्यों छोड़ दिए? ये भी ले लिया करो। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।